हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। जो भी विद्यार्थी इस बार बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपकी अपनी प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। ठीक है, कल की जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था राजस्थान की लोक देवता टॉपिक को लेकर के, और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत और संप्रदाय। साथियों, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको इस बार बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो प्रत्येक चीज़ को आपको टॉपिक वाइज ही पढ़कर जानना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। पहला जो प्रश्न है साथियों, ये कह रहा है कि धौली धूप एक स्थान है, धौली धूप। ठीक है, ये धौली धूप जो स्थान है साथियों, ये है राजस्थान के अलवर जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर है? अलवर जिले के अंदर है। धौली धूप जो स्थान है इसका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। ठीक है, ये राजस्थान के किस संत से संबंधित है? यानी कि धौली धूप जो स्थान है इसका संबंध राजस्थान के किस संत से है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, संत शरणदास जी, संत पीपा, संत रामचंद्र जी, या फिर संत लाल दास जी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि भाई धौली धूप जो स्थान है इसका संबंध राजस्थान के किस संत से है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा संत लाल दास जी। ठीक है, संत लाल दास जी का साथियों, संत लाल दास जी का संबंध जो है वो धौली धूप से है। ठीक है, संत लाल दास जी का संबंध जो है वो धौली धूप से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है संत लाल दास जी को लेकर के। देखिए, पहली चीज़, क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिनका संबंध मेवात क्षेत्र से है? राजस्थान के ऐसे संत जिनका संबंध मेवात क्षेत्र से है, कौन हो जाएंगे? लाल दास जी। ठीक है, राजस्थान के ऐसे संत जिनका संबंध मेवात क्षेत्र से है। साथियों, मेवात क्षेत्र के जो अपने लाल दास जी थे, ठीक है, लाल दास जी जो थे वो मेवात क्षेत्र से थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत जो जन्म से मुसलमान थे? ठीक है, जन्म से क्या थे? मुस्लिम थे, या फिर जन्म से मुसलमान थे? तो ये दोनों क्वेश्चन साथियों, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो संत लाल दास जी, इनका संबंध मेवात क्षेत्र से है, और एक संत लाल दास जी ये जन्म से क्या थे? जन्म से मुसलमान थे। ठीक है, और इनके इनके जो शिष्य हैं, इनके जो सर्वाधिक शिष्य हैं वो भी इस मुसलमान जाति के हैं। तो इनमें से आपको ध्यान में रखना है, एक तो मेवात क्षेत्र, एक ये जन्म से मुसलमान थे, और धौली धूप जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है, और इसका संबंध संत लाल दास जी से है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये फिर आ गया क्वेश्चन, मैंने जो आपको कहा था कि निम्नलिखित संतों में से कौन से ऐसे संत जो मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, मेवात क्षेत्र और जन्म से मुसलमान, दोनों क्वेश्चन आपसे आएगा तो आंसर आपका होगा संत लाल दास जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित संतों में से लाल दास जी एक ऐसे संत है जिनका समझ जो है वो मेवात क्षेत्र से है। बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि संत लाल दास के संबंध में, साथियों संत लाल दास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य है यानी कि लाल दास के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। भाई असत्य है यानी कि सत्य नहीं है, गलत कौन सा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, लाल दास की वाणी नामक ग्रंथ जो है वो दो भागों के अंदर विभाजित है। यानी कि लाल दास की वाणी, साथियों लाल दास की जो वाणी है ये एक ग्रंथ है। ठीक है, और ये दो भागों के अंदर बांटा गया, यानी कि इसके दो भाग हैं। लाल दास की वाणी जो ग्रंथ है साथियों, इसके कितने भाग हैं? दो भाग है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लाल दास की जो वाणी ग्रंथ है इसके दो भाग है, यानी कि इसको जो है वो दो भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी, इनका जन्म जो है वो मेवात प्रदेश के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ लिया है कि भाई संत जो लाल दास जी थे, ठीक है, संत लाल दास जी जो थे इनका समझ जो है वो मेवात क्षेत्र से है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा देखिए, ये शादीशुदा थे, बिल्कुल ठीक बात है। और 1688 के अंदर इनका देहांत हुआ था। ये जो है वो यहाँ पे गलत बात है, क्योंकि 1688 के अंदर इनका देहांत जो है वो नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये मेवात क्षेत्र से थे, इनका ग्रंथ दो भागों में है, बिल्कुल सही बात है। और ये शादीशुदा थे, ये भी सत्य बात है। लेकिन 1688 के अंदर इनका जो निधन है वो नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन भाई।
अब चौथा जो क्वेश्चन है वो कहना कि संत मावजी, ठीक है, संत मावजी ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी कि संत मावजी के द्वारा, साथियों संत मावजी के द्वारा कौन सा जो संप्रदाय है वो चलाया गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है संत मावजी को लेकर के, ठीक है। रामानु संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय। देखिए साथियों, ये जो निरंजनी संप्रदाय है ये तो है किसका, ये तो है हरिराम दास जी का, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो निरंजनी संप्रदाय है ये हरिराम दास जी का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम संत मावजी की बात करें साथियों, यहाँ पे हम ये निरंजनी संप्रदाय ये हरिराम दास जी का नहीं है, हरिदास जी का, सॉरी सर, ठीक है। ये हो जाएगा अपने जो निरंजनी संप्रदाय, ठीक है, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये हरि दास जी जो है वो इनके क्या है, संस्थापक है, ठीक है। जो अपना निरंजनी संप्रदाय, साथियों जो अपना निरंजनी संप्रदाय है इसके संस्थापक हैं हरिदास जी, जिसको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है। तो हरि रामदास जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना हरिदास जी, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, ठीक है, राजस्थान का वाल्मीकि, ठीक है। हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संत मावजी का संबंध जो है वो किस जो है वो संप्रदाय से है, तो ये हो जाएगा निष्कलंकी संप्रदाय। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा संत मावजी। साथियों संत मावजी जो है इनका जन्म होता है साबला के अंदर, ठीक है। संत मावजी इनका जन्म होता है साबला, ये साबला गांव का नाम है और ये है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, ठीक है। साबला यानी कि संत मावजी का जो जन्म स्थान है वो है साबला, और साबला जो स्थान है ये है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, ठीक है। संत मावजी, साथियों संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो ये चलाया था निष्कलंकी संप्रदाय। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निष्कलंकी संप्रदाय अच्छे से तैयार करके जाना, संत मावजी, साथियों संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय, संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय, संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी जिन विद्यार्थियों का है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संत मावजी का संबंध है, ठीक है। संत मावजी का संबंध जो है वो किस जिले से है, तो मैंने आपको कहा था कि संत मावजी का जन्म होता है साबला के अंदर, ठीक है। कहाँ पर, साबला गांव के अंदर, ये साबला गांव का नाम है और ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा साबला डूंगरपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संत मावजी, साथियों संत मावजी के अनुयायी जो है वो विष्णु का मानते हैं, ठीक है। इनको जो है वो संत मावजी के जो अनुयायी होते हैं ना साथियों, संत मावजी के जो अनुयायी हैं, जो उनके पूजा करने वाले हैं, ठीक है, ये इनको जो है वो कल्कि का अवतार मानते। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है कि संत मावजी जो हैं इनके अनुयायी जो है वो इसको विष्णु का इनकी कल्कि अवतार मानते हैं, ठीक है, विष्णु का कल्कि अवतार मानते। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है वो 2 सही होगा, इनकी बी सही होगा कल्कि अवतार भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और अब क्वेश्चन है साथियों दादू दयाल को लेकर के, ठीक है। और दादू दयाल सबसे ज़्यादा संत संप्रदाय के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से है तो वो है दादू दयाल से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। और क्वेश्चन कह रहा कि देखिए प्रश्न को आराम से भाई। प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए सुंदर दास जी। देखिए जो दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है दादू पंथ साथियों, ठीक है। कौन सा पंथ, दादू पंथ। और इस दादू पंथ की जो है वो कुल मिला के 5 शाखाएं थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दादू पंथ के संस्थापक कौन है या फिर दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है। तो दादू पंथ या फिर जो दादू पंथ है इसके प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी, या फिर संस्थापक पूछे तो भी हो जाएगा दादू दयाल। इसकी कितनी शाखा हैं, 5 शाखा हैं, ठीक है। 5 कौन कौन सी शाखा हैं उसको एक बार जो है आपको ध्यान से देखना, ठीक है। सुंदरदास जी, देखिए सबसे पहली जो शाखा है वो है अपनी नागा शाखा, ठीक है। और इस नागा शाखा साथियों, इस नागा शाखा के प्रवर्तक हैं सुंदर दास जी, ठीक है। यानी कि दादू पंथ की जो पहली शाखा है नागा, ठीक है। और इस नागा शाखा के प्रवर्तक पूछे तो करना है सुंदर दास जी, ठीक है। दूसरी जो शाखा है वो है खालसा, ठीक है। दूसरी जो शाखा है वो है खालसा, और इस खालसा शाखा के संस्थापक है संत गरीब दास जी,
ठीक है, यानी कि गरीबदास जी जो हैं उन्होंने कौन सी शाखा चलाई थी, तो उन्होंने शाखा जो चलाई थी उसका नाम है खालसा। और नागा शाखा, साथियों नागा शाखा के प्रवर्तक है सुंदर, सुंदर नागा, ऐसे आपको याद में रखना है, सुंदर नागा। और साथियों ये जो खालसा है, ठीक है, ये जो खालसा, देखो खालसा कौन होता है भाई, गरीब होता है वो खालसा होता है, ठीक है, गरीब जो होता है वो क्या होता है साथियों, गरीब जो होता है ना वो खालसा होता है। तो खालसा जो शाखा है इसके संस्थापक या फिर इसके प्रवर्तक पूछे तो करना है गरीबदास जी। तो एक तो हो गई नागा, एक हो गई खालसा, दो हो गई। मैंने आपको कहा था टोटल कितनी है, कुल मिला के आपकी 5 है भाई, कुल मिला के कितनी है 5 है। तो एक तो हो गई नागा, एक हो गई खालसा। अब देखिए तीसरी, एक है तीसरी जो है वो है खाकी, ठीक है, इसके कोई प्रवर्तक आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, खाकी। और नंबर 4 पे साथियों, खाकी नंबर 4 पे उत्तरादे। और जो नंबर 5 की है वो है विरक्त, कौन सी है विरक्त, ठीक है, विरक्त। इस प्रकार से दादू पंथ के अंदर साथियों, दादू पंथ के अंदर कुल मिला के 5 शाखाएं हैं, ठीक है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं, 5 शाखाएं। और दादू पंथ के संस्थापक कौन है, संत दादू दयाल जी। अब देखिए यहाँ पे सुंदरदास जी बिल्कुल इनके शिष्य हैं भाई, सुंदरदास जी जो है वो इनके बिल्कुल शिष्य हैं, ठीक है, गरीबदास जी बिल्कुल इनके शिष्य हैं। रजब जी साथियों राजस्थान के ऐसे संत, ठीक है, ये रजब जी जो हैं वो ऐसे संत, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से संत जो आजीवन भर यानी कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते, ठीक है, जीवन भर जो हैं वो साथियों दूल्हे के वेश में रहे थे। क्या हुआ था कि दादू दयाल जी, ठीक है, जब ये रजब जी साथियों, जब ये रजब जी जो हैं वो शादी करने के लिए जा रहे थे, ठीक है, रजत जी जब शादी के लिए जा रहे थे उस समय क्या होता कि दादू दयाल जी जो है वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, यानी कि कोचिंग चल रही थी वहाँ पे। और ये उस कोचिंग से पास में से गुजरे थे कौन, रजब जी, ठीक है। फिर रजब जी ने कहा कि ये क्या चल रहा है, तो वहाँ पे जब वहाँ पे रजब जी गए, ठीक है, उन्होंने देखा वहाँ जो उपदेश थे ठीक है उनको सुना, और सुनने के बाद में रजब जी ने जो है वो यहाँ पर बैठ गए कि मैं जो है वो शादी नहीं करूँगा। और रजब जी एकमात्र ऐसे संत जो कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, ठीक है, जिस मतलब शादी करने जिस कपड़ों में जा रहे थे उसी कपड़ों में वहाँ पे जाके जो है वो बैठ गए थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो आजीवन भर, ठीक है, दूल्हे के वेश में रहे थे, तो ये थे अपने रजब जी, ठीक है। उसके बाद में ये लाल दास जी, देखो लाल दास जी मैंने आपको कहा था कि लाल दास जी जिनका संबंध मेवात क्षेत्र से है, ठीक है, इन्होंने लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये जो है वो दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे से होगा लाल दास जी, ये साथियों दादू दयाल के शिष्य नहीं है, ठीक है, लाल दास जी जो है ये दादू दयाल के शिष्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा लाल दास जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा कि दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान के ऊपर जो है वो समाधि दी गई। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दादू दयाल जी का जो शरीर था ना, पार्थिव शरीर, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस समय उसको जो है वो कहाँ पर यानी कि किस स्थान के ऊपर समाधि दी गई। तो ये जो स्थान है साथियों इसका नाम है दादू खोल बहराण, ठीक है, ये दादू खोल जो है ये बहराण पहाड़ी के ऊपर है। और ये जो स्थान है ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर, ठीक है, ये जो स्थान है वो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। और यहाँ पर दादू जी की पार्थिव शरीर को, ठीक है, पार्थिव शरीर को यानी कि डेड बॉडी को यहाँ पे जो है वो समाधि दी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा, सी से होगा दादू खोल बहराण पहाड़ी, और ये राजस्थान का जिला जयपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि खालसा खाकी नागा, ठीक है, ये राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है। तो मैंने आपको कहा था कि राजस्थान का कौन सा संप्रदाय, दादू संप्रदाय, ठीक है, राजस्थान का जो दादू संप्रदाय साथियों, दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं हैं, ठीक है, किसकी, दादू संप्रदाय के, ठीक है, दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं हैं, ठीक है, जिसमें से एक शाखा है खालसा, एक शाखा है खाकी, और एक है नागा, एक है विरक्त, और एक है उत्तरादे। खालसा कौन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, इनकी गरीब है। तो खालसा जो शाखा है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं गरीबदास जी, क्योंकि खालसा गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो खालसा है, ठीक है। इस प्रकार से खाकी के कोई संस्थापक नहीं है, ठीक है। नागा के संस्थापक मैंने आपको कहा था सुंदर नागा इनकी सुंदरदास जी, साथियों सुंदरदास जी जो हैं वो इस नागा शाखा के संस्थापक है, ठीक है, सुंदरदास जी जो हैं वो इस नागा शाखा के क्या है, संस्थापक है। तो इस प्रकार से ये जो शाखा है वो साथियों इस दादू पंथ के, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो साथियों दादू पंथ की शाखा है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, दादू पंथ की ये शाखा है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित? तो रजब जी जो है वो किन के शिष्य थे? रजब जी जो है वो साथ दादू के शिष्य थे, ठीक है, दादू के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, यानी कि दादू पंत, ठीक है। यानी कि ये जो है ना रजब जी की वाणी, ये पुस्तक किस ग्रंथ से संबंधित है, किस ये जो ग्रंथ है ये किस संप्रदाय से है? तो ये है दादू संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर आपका एक जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, दादू पंत या फिर दादू संप्रदाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। तो ये मैंने आपको कह दिया, ये थे रजब जी, जीवन के भर दूल्हे के वेश में रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि ज्ञान समुद्र बावणी रामची अटक नामक कृतियों का समझ जो है वो किस संत से है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि ज्ञान समुद्र बावणी, ठीक है, ज्ञान समुद्र बावणी रामची अटक, ठीक है, ये कृतियाँ हैं, ठीक है, और इनका समझ जो है वो किस संत से है? तो ये है अपने संत कौन से? सुंदर दास जी। तो ऑप्शन नंबर का कौन सा? सी यहाँ पे सही होगा, ये है सुंदर दास जी की ये कृतियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुंदर दास जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अब आगे ये हरिदास जी, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि हरिदास जी आगे आएंगे, तो ये आगे हरिदास जी। हरिदास जी के बारे में किसने की? संत हरिदास जी जो है वो ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। यानी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा संप्रदाय था जिसके संस्थापक हरिदास जी थे, ठीक है। तो हरि जो दास जी है साथियों, हरिदास जी, इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का वाल्मीकि। क्वेश्चन ऐसे आपसे सीधा भी पूछेगा कि किस संत को जो है वो राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, किस संत को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं? तो ये कहते हैं संत हरिदास जी को, ठीक है साथियों। हरिदास जी जो है इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। तो इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था उनका नाम है कौन सा? ये निरंजनी संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो यहाँ पे बी सही होगा, निरंजनी संप्रदाय। ये जो थे ना साथियों, ये हरिदास जी, ये क्या थे? पहले डाकू थे, ठीक है। ये जो है ना ये पहले डाकू थे, इनकी संत बनने से पहले क्या थे? डाकू थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे कौन से संत जो पहले डाकू थे? तो ये थे हरिदास जी, ठीक है। हरिदास जी जो हैं ये साथियों पहले डाकू थे और बाद में ये संत बन गए और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की जो है वो स्थापना की थी। और इस निरंजनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, ठीक है, ये है कहाँ पर? ये है अपने जो स्थान पड़ता है एक गड्ढा का बास, ठीक है। स्थान कौन सा है? गड्ढा का बास। और ये जो गड्ढा का बास है ये साथियों डीडवाना कोचामन जिले के अंदर है वर्तमान के अंदर, ठीक है। जो डीडवाना कोचामन जिला है उसके अंदर है ये गड्ढा का बास। तो वहाँ पे जो है वो क्या है? वहाँ पे अपनी इस निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है या फिर प्रधान पीठ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से होगा, निरंजनी संप्रदाय। अगर आपसे संस्थापक पूछे तो करना है संत हरिदास जी। और ये हरिदास जी जो है वो इनका नाम हरिदास जी सांकला था, ठीक है। और ये बचपन से डाकू थे और इसको जो है राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, इनको जो है राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर आ गया निरंजनी संप्रदाय, तो मैंने आपको कह दिया ये तो हरिदास जी हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं राम सनई संप्रदाय। अब देखते हैं साथियों संत, हम बात करते हैं राम सनई संप्रदाय की, ठीक है। तो राम सनई जो संप्रदाय है, ठीक है, राम सनई संप्रदाय की जो रेण शाखा है, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? यानी कि राम सनई संप्रदाय, साथियों राम सनई संप्रदाय की बात करें तो राम सनई जो संप्रदाय इसकी कुल मिला के 4 शाखाएं हैं। इस राम सनई जो संप्रदाय साथियों, राम सनई जो संप्रदाय इसकी कुल मिला के 4 शाखाएं हैं, ठीक है, इस राम सनई संप्रदाय की, ठीक है। तो देखो संत रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी जो है ये तो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर एक शाखा है, ठीक है, एक शाखा है शाहपुरा। और ये जो शाहपुरा स्थान है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो शाखा है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो शाखा है उसके संस्थापक हैं संत रामचंद्र जी, ठीक है। तो रामचंद्र जी शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा के संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद में संत दरियाल जी, ये संत दरियाल जी जो हैं ये रेण, और ये जो रेण स्थान है ना, ये रेण स्थान 1 सेकंड के लिए रोकेंगे आप, ठीक है। ये जो रेण स्थान है ये है नागौर जिले के अंदर, ठीक है। जिस प्रकार से ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है उस प्रकार से जो रेण स्थान है साथियों ये नागौर जिले के अंदर है, ठीक है। तो रेण जो स्थान है ये है नागौर के अंदर और शाहपुरा जो स्थान है ये है भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो यहाँ पे जो रेण शाखा के प्रवर्तक हैं, ठीक है, यानी कि रेण शाखा के साथियों जो प्रवर्तक हैं, जो संस्थापक हैं, वो है अपने कौन? वो है संत दरियाल जी। अगर आपसे पूछे कि राम सनई संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो शाखा है उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक हैं संत रामचंद्र जी, ठीक है। उसके बाद में
हरि रामदास जी, ये जो हरि रामदास जी हैं साथियों, एक तो हैं हरिदास जी, वो अलग हैं, उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा था ना हरिदास जी, तो हरिदास जी जिनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, जिनको साथियों राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, और इनके उनके द्वारा जो है वो निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वो की गई थी। लेकिन ये हैं हरि रामदास जी, और हरि रामदास जी एक शाखा है इनकी सीथल, और ये जो शीतल स्थान है ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। तो शीतल बीकानेर की जो शाखा है साथियों, शीतल राम सनई संप्रदाय की शीतल बीकानेर के अंदर जो शाखा है, ठीक है, राम सनई संप्रदाय की शीतल बीकानेर के अंदर जो शाखा है उसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक हैं संत हरिदास जी, ठीक है। फिर हरिदास जी ये यहाँ पे है नहीं, और एक शाखा पड़ती है अपनी कौन सी, एक शाखा अपनी है खेड़ापा के अंदर, खेड़ापा, और ये जो खेड़ापा स्थान है ये है राजस्थान के जोधपुर के अंदर, और इस शाखा के संस्थापक या प्रवर्तक हैं रामदास जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक आराम से जो है वो समझना एक बार फिर से कि राम सनई संप्रदाय साथियों, राम सनई संप्रदाय की कुल मिला के अपने 4 पीठे हैं, पहले तो बात ये ध्यान में रखना है, ठीक है। राम सनई संप्रदाय की कुल मिला के 4 पीठ हैं, ठीक है। पहली जो पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और इस शाहपुरा भीलवाड़ा जो शाखा है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं संत रामचंद्र जी, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो शाखा है साथियों इसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक हैं संत रामचंद्र जी, ठीक है। उसके बाद में संत दरियाल जी, ये जो रेण के अंदर है, जो रेण जो स्थान है साथियों ये नागौर के अंदर है, और इस शाखा के संस्थापक है दरियाल जी। दरिया कहाँ से आया है, दरिया आया है नागौर से, ठीक है। दरिया कहाँ से आया है साथियों, दरिया आया है रेण नागौर से, तो दरिया रेण नागौर, ठीक है। इस प्रकार से याद नहीं रखना है, ठीक है। संत हरिदास जी शीतल बीकानेर वाले, ठीक है। हरिदास जी जो हैं वो शीतल बीकानेर शाखा के संस्थापक हैं। उसके बाद में जो रामदास जी हैं, तो रामदास जी जो है वो अपने जोधपुर के हैं, ठीक है। रामदास जी अपने जोधपुर के हैं, तो खेड़ापा जो शाखा जोधपुर के अंदर है, ठीक है, खेड़ापा जोधपुर के अंदर है, उसके संस्थापक कौन है, रामदास जी हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन को आराम से तैयार करके जाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं क्वेश्चन, और चलिए क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा, ठीक है। रामचंद्र जी शाहपुरा और ये भीलवाड़ा के अंदर बिल्कुल सही बात है। हरि रामदास जी शीतल बीकानेर बिल्कुल सही बात है। दरियाल जी ये क्या लिखा है पता नहीं, दरियाल जी तो है रेण नागौर की, रेण शाखा नागौर के अंदर है, और रामदास जी ये खेड़ापा, और ये जो खेड़ापा स्थान है ना ये है राजस्थान के अपने जोधपुर जिले के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, सी सही होगा, क्योंकि दरिया जी जो है ये है अपने को कहाँ के, रेण नागौर जो शाखा है ना, रेण नागौर के अंदर वहाँ की जो शाखा है उसके संस्थापक हैं अपने कौन, संत दरिया जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम सनई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी ये कहाँ पर जो है वो पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये स्थान है सोड़ा डिग्गी, और यहाँ पर जो है इनका जन्म होता है डिग्गी टोंक के अंदर, ठीक है। तो राम सनई संप्रदाय, ठीक है, इसके संस्थापक थे संत रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी के द्वारा भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा जो शाखा है उसकी स्थापना की गई थी, और ये थे सोड़ा डिग्गी के। तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे से होगा सोड़ा डिग्गी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाँ जी किन संतरी वाणियों रो संगे अभे अणभे वाणी रे नाव सु जानियो जावे, ठीक है। ये थोड़ी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। ये रीड के अंदर पूछा गया किसने, कह रहा कि किन संतरी वाणियों रो संग्रह, ठीक है, किस संत की वाणी, मतलब किस संत की वाणियों का संग्रह जो है वो अणभे वाणी रे नाव सु जानियो जावे, ठीक है। अणभे वाणी रे नाव सु मतलब अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर एक आपका से होगा संत रामचंद्र जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे से होगा संत रामचंद्र जी की जो भी कृतियाँ हैं इनको हम जो है वो अणबे वाणी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा बिल्कुल संत रामचंद्र जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है संत जसनाथ जी को लेकर के, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। संत जसनाथ जी को लेकर के साथियों अगर हम संत जसनाथ जी को लेकर बात करें तो कौन सा कथन जो है वो जसनाथ जी को लेकर के सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक कई बार पूछा जाता है आपसे कि अग्नि नृत्य
ठीक है। अग्नि नृत्य का समझ जो है वो किस संप्रदाय से है, ठीक है, यानी कि अग्नि नृत्य जो है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, या फिर अग्नि नृत्य का समझ जो है वो किस संप्रदाय से है, तो ये अपने कौन से संप्रदाय से, ये है अपने इस जसनाती संप्रदाय से, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1482 में बीकानेर के अंदर कतरी आश्रम में इनका जन्म हुआ था, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जसनाथ जी का जन्म होता है 1482 के अंदर। साथियों, जसनाथ जी जो संत है इनका जन्म होता है 1482 में, कहाँ पे होता है, कत्रियासर बीकानेर, और ये जो कत्रियासर स्थान है ना, ये पड़ता है राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कत्रियासर में इन्होंने जो है वो 12 वर्ष तक साधना नहीं की थी। 1506 में कत्रियासर में समाधि ली, बिल्कुल सही। देखो साथियों, ये जो है जसनाती संप्रदाय, इसकी स्थापना होती है 1504 के अंदर, यानी कि जसनाथ जी के द्वारा। साथियों, जसनाथ जी के द्वारा जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 के अंदर की जाती है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना होती है 1504 के अंदर, और जसनाथ जी समाधि लेते हैं 1506 के अंदर। तो 2 वर्ष का डिफरेंट है साथियों, 2 वर्ष का डिफरेंट है, क्योंकि ये 1482 में इनका जन्म हुआ, 1504 में इन्होंने क्या किया, जो है वो जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, और उसके बाद में 1506 के अंदर इन्होंने जो है वो समाधि ली थी। तो बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन। और सिम्बुद्रा और कोंडा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सिम्बुद्रा और कोंडा जो है ये साथियों जसनाती संप्रदाय के क्या है, ये दोनों प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिम्बुद्रा और कोंडा ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है, ठीक है। सिम्बुद्रा और कोंडा नामक ग्रंथों का संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है, तो ये किस संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा कि राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के ऐसे संत थे पीपा, ठीक है, पीपा, और पीपा के गुरु कौन थे, तो पीपा के गुरु थे रामानंद। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 से होगा, रामानंद जो है ये संत पीपा के गुरु थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, और इस क्वेश्चन का शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को जो है वो कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ध्यान से, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने, ठीक है, अपने राज्य को त्याग करके गुरु मंडली के अंदर क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे, जाम्बू जी, रैदास जी, पीपा जी, या फिर धना जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कल हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, और इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको, और बीएसटीसी के जो नोट्स है, बीएसटीसी से संबंधित जो भी क्यूज आपको चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। और डेली आपकी 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपकी जो क्लास है वो रहेगी हिंदी की, और शाम को जो आपकी क्लास रहेगी साथियों, शाम को वो आपकी रहेगी राजस्थान जीके की, ठीक है। तो आज से ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले इस बार, अगर बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।